पहली और सबसे बड़ी प्रमुख खबर के साथ। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई सिर्फ बदले की मांग कर रहा है। तो वहीं इस हमले को लेकर सीसीएस की बैठक बीते कल हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और सख्त फैसले लिए गए। क्या वो फैसले हैं और क्या होगा उनका असर, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी करने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की अहम बैठक भी बुलाई है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिसको देखते ही पूरे देश की आंखें आज नम हैं। इस आतंकी हमले में कई लोगों की खुशियां छीन ली, उनकी दुनिया उजड़ गई। सबसे पहले ये 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये 4 तस्वीरें सिर्फ आपको दिखा। सबसे पहली और प्रमुख तस्वीर कानपुर से है, जहां पर शुभम द्विवेदी की हत्या करने के बाद में अब उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है और पूरे कानपुर की अगर हम बात करें तो गम का माहौल है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पुणे की, जहां संतोष जगदाले की हत्या के बाद उनके परिवार में भी गम का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है और हर किसी की आंखें जो हैं वो इस समय नम है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बेंगलुरु की, जहां भारत भूषण का पार्थिव शरीर जो है वो वहां पर पहुंचा है और उसके बाद में वहां पर भी इस वक्त गमगीन माहौल देखने को मिला है। चौथी तस्वीर प्रशांत सतपथी का शव पार्थिव शरीर जब बालासोर पहुंचा, तो चौथी तस्वीर वहां की, यानी कि ये फिलहाल ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देश के अलग अलग जगहों से जिन लोगों की हत्या कल परसों की गई थी 22 तारीख को इस आतंकी हमले में, उनके जब पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच रहे उनके घरों पे, तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। उन्हें क्या पता था कि जो उनके परिवार का शख्स घूमने के लिए कश्मीर जा रहा है वो वहां से कभी वापस ही नहीं आएगा। तो इन 4 तस्वीरों के बाद में इस वक्त पूरे देश में गम का माहौल है, लेकिन साथ ही गुस्सा भी है और मांग की जा रही है कि इस आतंकी हमले का जल्द से जल्द कड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही बीते कल जो सीसीएस की बैठक हुई है, उस बैठक में पाकिस्तान पर भारत की तरफ से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक बार वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला फैसला जो है वो सिंधु जल समझौता जो है उसे रोक दिया गया और उसका क्या असर होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही दूसरा प्रमुख फैसला अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। जी हां, और साथ ही सार्क वीजा छूट जो है उसे भी रद्द कर दिया गया है, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से इस वक्त भारत में हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान अब लौट जाए, उनका वीजा रद्द कर दिया गया। पाक उच्चायोग के सैन्य सलाहकार भी भारत को जल्द से जल्द छोड़ दें। पाक से राजनयिकों को वापस भी भारत अब बुला लेगा। तो ये 5 बड़े फैसले बीते कल जो सीसीएस की बैठक हुई है उस बैठक में ये 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन इन फैसलों के बाद में सीधे तौर पर पाकिस्तान में सीधा असर इसका देखने को मिल रहा है। होका पानी पाकिस्तान का एक तरह से हम कहें तो बंद हो चुका है और काफी गुस्से में इस वक्त पाकिस्तान है और वहां भी बैठक आज होनी है। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम तो उठाए ही गए हैं, लेकिन साथ ही पहलगाम हमले को लेकर जो सीसीएस की ये बैठक हुई है और इस बैठक में ये 5 बड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए हैं। कड़े कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई थी बीते कल और करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में फिर 5 ये बड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए हैं। सख्त रुख अपनाया गया भारत की तरफ से। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे और विदेश सचिव सीसीएस ने इस हमले की कड़ी निंदा भी उनकी तरफ से की गई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने विदेश सचिव ने वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इस बैठक में वो शामिल हुए थे बीते कल और कड़ी निंदा उनकी तरफ से की गई। उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विश्व के कई देशों ने इस हमले की निंदा की है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन पूरे विश्व से मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें तो पूरा विश्व जो है वो इस वक्त एकजुटता के साथ भारत के साथ खड़ा है इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब जो अहम कदम भारत की तरफ से उठाए गए हैं उनका पाकिस्तान पर क्या कुछ असर होने वाला है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में पाकिस्तान जो है वो प्यास से तड़पता हुआ नजर आएगा। पानी की कमी होगी, बदहाल हो सकती है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसके जरिए, क्योंकि जो सिंधु समझौता है उसको फिलहाल अभी रोक दिया गया है, स्टे उस पर लगाया गया है। पाकिस्तान का जो कृषि क्षेत्र है वो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ नजर आएगा सिंधु समझौते के कारण। क्योंकि अगर हम देखें तो 93% पानी
से सिंचाई होती है, वहाँ के जो सिंधु का पानी है उससे ये सिंचाई होती है। और जब वो पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो सीधे तौर पर कृषि पर सबसे बुरा असर इसका पड़ेगा। सिंधु के पानी पर ही 80% खेती की जो जमीन है वो पूरी तरह से टिकी हुई है। शहरी जल आपूर्ति में भी रुकावट आएगी। सूखे का कहीं ना कहीं खतरा जो है पाकिस्तान में अब बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये कड़ी चोट है पाकिस्तान के ऊपर। साथ ही बिजली की कमी से भी उद्योग जो है सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। जो सिंधु जल समझौता की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी बेरोजगारी बढ़ सकती है, पलायन भी हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, यानी कि ये सबसे बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया है। इसके साथ ही खाद्य उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है। तो ये तो बात रही सिंधु जल समझौता को लेकर के, लेकिन इसके साथ ही जो भारत ने एक और कदम उठाया है, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है, उसका क्या असर होगा पाकिस्तान पे वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि बॉर्डर के रास्ते भारत पाक के बीच में ये पूरा व्यापार होता था और छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वो इस व्यापार को करते थे। और अब जब ये बॉर्डर बंद हो जाएगा तो उससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा पाकिस्तान की। देश की सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट समिति ने ये अहम फैसला लिया है। और साथ ही हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अटारी बॉर्डर की ये तस्वीरें जहां पर इस वक्त पूरा रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही पाक से आए लोग 1 मई 2025 से पहले ही वापस लौट जाए, जो उनका वीजा है उसे रद्द कर दिया गया है और 1 मई 2025 तक का समय दिया गया है। व्यापार के लिए अटारी बॉर्डर जो है वो सबसे अहम रास्ता है, क्योंकि व्यापारी इस रास्ते आते हैं, भारत में अपना सामान निर्यात करते हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर 2023-24 में करीब 3,886 करोड़ से ज्यादा का और साथ ही 6,871 कार्गो गाड़ियां यहां से गुजरी हैं। जो सामान है, व्यापार है, वो यहां से हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कई सारे लोग जो है वो भी इस रास्ते से आते हैं, जाते हैं, लेकिन अब उनका भी आवागमन जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है इस रास्ते से आए गए लोगों के लिए। अफगानी सामान भी अब पाकिस्तान के रास्ते ही भारत आता था, वो भी अब सीधे तौर पर बंद हो जाएगा। और इस हमले को लेकर व्यापारी वर्ग ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है, क्योंकि उनको सीधे तौर पर इससे नुकसान हो रहा है। भारत की तरफ से जो अहम कदम उठाए गए हैं उससे पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं उनको बड़ा ये नुकसान है। लेकिन अब भारत ने भी साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान अब तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि पहलगाम हमले पर आज सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है। सारे दल इसमें एक साथ मिलते हुए नजर आएंगे। आतंकवाद के खिलाफ पक्ष और विपक्ष आज एकजुट नजर आएगा। एक सुर में मुंहतोड़ जवाब भारत देगा और सभी सर्वदलीय बैठक आज ये बुलाई गई है। तमाम दलों के नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक आज होने जा रही है। इस हमले के बाद में जो आतंकी हमला 22 तारीख को हुआ था, उस हमले के खिलाफ ये बैठक और इससे कहीं ना कहीं एकजुटता का एक मैसेज भी जाएगा। साथ ही स्थिति सुरक्षा उपायों पर भी इस सर्वदलीय बैठक में मंथन होगा। आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा इसी बैठक में की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कही गई है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है। देश की एकता और अखंडता पर यह हमला हुआ है और हम सभी एक साथ हैं। तो ये आज सर्वदलीय बैठक होनी है और इस सर्वदलीय बैठक में सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए मैसेज भी निकलता हुआ नजर आएगा कि आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया तो साथ है ही, लेकिन भारत में जो अलग अलग दल हैं वो भी एकजुट होकर के नजर आएंगे आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी टेंशन का माहौल है, क्योंकि जो 5 महत्वपूर्ण कदम भारत ने उठाए हैं उससे इस वक्त पाकिस्तान में टेंशन है, क्योंकि भारत के तेवर से पाकिस्तान इस वक्त घबराता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की जो अहम बैठक है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से इमरजेंसी ये बैठक बुलाई गई है। पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी और साथ ही आपको बता दें कि सभी नेताओं के प्रमुख कैबिनेट मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से एक बयान भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत के कदमों का जो भारत ने कदम उठाए हैं उनका जवाब देने के लिए अहम फैसले इस बैठक में लेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा लेना देना कुछ नहीं है, हमें दोष मत दो इस आतंकी हमले के लिए। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये जो इमरजेंसी बैठक है ये सीधे तौर पर पाकिस्तान किस तरीके से घबरा रहा है उसको गवाह करती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब पाकिस्तान के पास में क्या कुछ ऑप्शन बच रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का भी रुख अब पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अहम कदम उठाए हैं और 5 जो ये सख्त रुख अपनाते हुए नजर आया भारत, उसके खिलाफ अब पाकिस्तान भी एकजुट है। और साथ ही सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता निभाता है वर्ल्ड बैंक।
पाकिस्तान को विश्व बैंक के सहारे से आस है और पाकिस्तान को चीन से भी उम्मीद कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन और साथी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त दोनों जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। आतंक के खिलाफ पूरा देश जो है वो एकजुट है। सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है जिसमें सीधे तौर पर आतंक के खिलाफ एकजुट का मैसेज भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि सर्वदलीय बैठक में अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। घटना कैसे क्या हुई, क्या कदम उठाए गए, क्या कुछ फीडबैक मिला, इन सब की पूरी जानकारी विपक्षी दलों के नेताओं को दी जाएगी। चूंकि सरकार ये चाहती है कि सभी दलों के नेताओं को भरोसे में लेकर आगे की कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। हम जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसकी कल जब शाम बैठक हुई थी उसके बाद कई कदम एक के बाद एक उठाए गए। जब विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने देखा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको वापस जाने को कहा गया, पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ दूतावास में को लेकर भी एक तरह से कदम उठाए गए। तो ये जो कदम है, चाहे सिंधु समझौते पर रोक की बात हो, ये इशारा करते हैं कि कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक ये हो चुकी है और अब आगे की कार्रवाई बाकी है। उसका समय क्या होगा, क्या कदम उठाए जाएंगे, निश्चित तौर पर सरकार से परिस्थिति के हिसाब से उचित फैसला करेगी। लेकिन सर्वदलीय बैठक में जरूर बताया जाएगा कि देखिए अभी तक क्या फीडबैक मिला है, क्या कुछ घटना के बाद कार्रवाई की गई और क्या कदम उठाए गए। सीसीएस के बाद वो तो औपचारिक तौर पर उसकी जानकारी दे ही दी गई, तो देश जानता ही है। और किस तरह से वैश्विक समर्थन मिल रहा है भारत को इस घटना के बाद, सभी भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ये भी जानकारी दी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पीड़ित परिवारों से बात हो रही है या फिर जो लोग घटना में शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच रहा है, वहाँ लोग ये मांग कर रहे हैं कि न केवल आतंकियों बल्कि आतंकियों के सरगनाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी स्लीपर सेल हो या जिन्होंने भी किसी तरह से इन आतंकियों की किसी भी प्रकार की कोई मदद की हो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में उनके आके बैठे हैं। पहले भी हम जानते हैं पाकिस्तान पर केवल आरोप नहीं लगते रहे, पाकिस्तान में इसके सबूत मिलते रहे कि पाकिस्तान खास तौर पर भारत में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ योजना बनाता रहा है, साजिशें करता रहा है और वहां आतंकी आका बैठे रहे। ओसामा बिन लादेन, हमें नहीं भूलना होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में उसे मार गिराया था, पाकिस्तान की धरती पर ये छुपा हुआ था। तो ये नॉन फैक्ट है, ये तय बात है कि पाकिस्तान दुनिया के आतंक का एक एपिसेंटर है, केंद्र बिंदु है और तमाम जो दुनिया के आतंकवादी हैं जो जिनकी तलाश है वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले जो तमाम आतंकी हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, सीमा पार से आते हैं। जब मौसम उस लिहाज से अनुकूल होता है तब वो छुप कर घुस जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आर्थिक नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन जो बचा हुआ एक कहते हैं कि लोकल में जो कुछ स्लीपर सेल हैं या फिर जो उनके सरगना बैठे हैं बाहर, उनको किस तरह से सब जवाब देना है उस पर सभी की नजरें लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार सोच समझ कर कदम उठाएगी और इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कि सभी दलों की इसको जानकारी दी जाए और सभी एक सुर में बोले। आतंक के खिलाफ पूरा भारत एक है, सभी राजनीतिक दल एक हैं। ये संदेश जाना चाहिए और ये संदेश जा भी रहा है, सर्वदलीय बैठक से भी ये संदेश जाएगा। बिल्कुल, ये संदेश भी जा रहा है कि भारत तो एक है ही, लेकिन भारत के साथ पूरी दुनिया भी अब एकजुट होती हुई नजर आ रही है आतंक के खिलाफ, क्योंकि सभी देशों की तरफ से आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में साथ देने की बात सभी देश करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश भी इस वक्त लगातार बने हुए। अखिलेश, ये जो एक बड़ी चोट इस वक्त की गई है पाकिस्तान के ऊपर, इससे पाकिस्तान में खलबली तो है ही, लेकिन साथ ही पाकिस्तान लगातार हर बार जैसे वो हर बार आतंकी हमलों से नकारता रहा है कि यहाँ पर कोई आतंक नहीं है और ये तमाम चीजें वो होती हैं, और उसी तरीके के सुर एक बार फिर से नजर आए हैं। हाँ, देखिए, पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो अपने आप को साफ सुथरा दिखाए, लेकिन ऐसे आतंकवादी समूहों को प्रोत्साहन दे और उसको सेना द्वारा समर्थन मिले, उसको सेना द्वारा ट्रेनिंग मिले, सरकार द्वारा उसको फिनांस मिले और जाके वो भारत के अंदर अपनी गतिविधियां करे, अब आतंकवादी हमले करे। यह सामान्य आतंकवादी हमला नहीं है, यह सीमा पार आतंकवाद है।
भारत लगातार बोलता रहा है कि यह सीमा पार आतंकवाद जो है, जो दूसरे देशों की संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न करता है। और इसीलिए भारत के जो सारे राजनीतिक दल है, सारे राजनीतिक दलों से बात की जा रही है कि यह एक पाकिस्तान द्वारा एक तरह से हमला है, एक प्रॉक्सी वार जिसे कहते थे लंकेश वानी पहले, ये प्रॉक्सी वार है, उस तरह का एक प्रॉक्सी वार है। बीच में थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान शांत हो जाता है और उसके बाद जब फिर वो रीआर्म होता है, अपने लोगों को फिर से ट्रेनिंग देके उनको तैयार कर देता है, उसके बाद फिर से भेजता है। कश्मीर में स्थिति जब बेहतर हो रही थी, कश्मीर में जब देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग भ्रमण करने जा रहे थे, कश्मीर शांति और विकास की ओर बढ़ रहा था, ऐसे में पाकिस्तान ने एक आतंकवादी समूह को तैयार किया और उसको भेज दिया। तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया इसके खिलाफ है, इस तरह की मानसिकता के खिलाफ है। आपने देखा जब हमास ने हमला किया इजराइल के एक म्यूजिक इवेंट पे, तो किस तरह दुनिया ने रिएक्ट किया। उसी तरह आपने देखा कि रूस को जब एक खतरा हुआ कि यूक्रेन में उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो रूस ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो आज दुनिया अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही चाक चौबंद है, यह आम घटना नहीं है। इसीलिए भारत का जो पूरा जो राजनीतिक वर्ग है एक साथ है और सबने एक स्वर से कहा है यह जो आतंकवादी हमला है, यह पाकिस्तान की तरफ से जो सीमा पार आतंकवाद फैलाया गया है, इसका पूरी तरह से मुकाबला किया जाए और सारे जो राजनीतिक दल है, पूरा देश इसके खिलाफ लड़े। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि एक संदेश दिया गया है पाकिस्तान को। और उसके अलावा जो एक जो रावी, सतलज और ब्यास का जो मामला है, जो भारत के पास है, सिंधु नदी है, उसके अलावा चिनाब नदी है, उसके अलावा झेलम नदी है, जो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव जोन माना जाता था। 1948 में जब वार हुआ था तो उस समय थोड़ी दिन के लिए इसे बंद किया गया था। और आज लगातार भारत सरकार पे इस तरह का एक प्रेशर रहा है रणनीतिक वर्ग द्वारा कि इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि ये जो पूरा पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है। हमारी तरफ से वहां पानी जाता है, उनकी तरफ से सिर्फ आतंकवाद आता है, तो उसको तो पूरी तरह से बंद किया जाए। और परसों की इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और इसीलिए सरकार ने, सीसीएस ने यह निर्णय लिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता है, तब तक ये सिंधु नदी, सिंधु जो समझौता है, सिंधु नदी जल समझौता, वो समझौता नहीं कार्यान्वित किया जाएगा। तो एक कड़ी चेतावनी है, एक तरीके से आर्थिक प्रतिबंध है। हर देश को यह अधिकार है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा होगा, अगर उसकी रक्षा को, उसके नागरिकों पे अगर सीमा पार से कोई खतरा होगा, तो वो अपने लिए कदम उठा सकता है और इसके तहत भारत सरकार ने कदम उठाया है। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश, और इसके साथ ही शैलेंद्र आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक की उस पर बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की।